ऐसा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों जब हम कर्नाटका की टूर पर गए तो वहाँ पे हमने कोशिश की, मैत्री साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैत्री साहब खुद कन्नड़ यूनिवर्सिटी के ट्राइबल डिपार्टमेंट के एचओडी है और उन्होंने ये व्यवस्था करवाई कि हम चाहते थे कि कंगाली साहब का जो रिसर्च है सिंधु घाटी सभ्यता को गोंडी स्क्रिप्ट में कैसे पढ़ा गया, गोंडी भाषा में कैसे पढ़ा गया, ये जो सोच संशोधन है वो अलग तक सीमित था। लेकिन मैत्री सर ने एक वो चांस दिया कि कन्नड़ यूनिवर्सिटी में हम इस चीज़ को प्रेजेंट कर सकें और हमारे साथ थे तिरुमल प्रकाश सलामी जी। उन्होंने उस कन्नड़ यूनिवर्सिटी में जाके एक बड़ा व्याख्यान दिया और उस व्याख्यान में उन्होंने समझाया कि ये स्क्रिप्ट गोंडी में कैसे पढ़ी गई है, ये कैसे हम पढ़ी जा सकती है। तिरुमल कंगाली साहब जी का रिसर्च यहाँ पे प्रकाश सलामी जी ने वहाँ लोगों को बताया है। तो एक अंदरित बात ये हुई कि हम यूनिवर्सिटी में पहुँचे, वहाँ पे सभी स्टूडेंट, एक्चुअली इस बार स्टूडेंट भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, सभी स्टूडेंट वहाँ पे आए हुए थे। स्टूडेंट के साथ वहाँ पे हमारे डीन सर भी आए हुए थे और बहुत सारे बुद्धिजीवियों का एक संच तैयार हुआ और वहाँ पे फिर प्रकाश सलामी जी का व्याख्यान हुआ और उस व्याख्यान में बताया गया कि कंगाली साहब के जो रिसर्च है वो प्रोटो द्रविडियन भाषा से मेल खाता है। कंगाली साहब ने जो रिसर्च किया है उसका अर्थ ये निकलता है कि गोंडी प्रोटो द्रविडियन भाषा होने के कारण उस गोंडी में हड़प्पन सभ्यता को पढ़ा जा सकता है। और इसी का डेमो वहाँ पे बड़ी स्क्रीन थी और उस स्क्रीन पे समझाया गया था। उसके बाद मैंने भी 2 मिनट वहाँ पे बातें की हैं, उनको समझाने की कोशिश की है। मैत्री सर ने भी वहाँ पे बातें की हैं, डीन साहब ने भी बातें की हैं। एक्चुअली ये सभी चीज़ें हो पाई है मैत्री साहब की वजह से। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो थोड़ा सा पोर्शन है हाईलाइट आपको इस वीडियो से मिले कि कन्नड़ यूनिवर्सिटी ने हमने ये भी एक कोशिश किया लाइब्रेरी के द्वारा कि वहाँ पे कंगाली साहब का रिसर्च दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की है और उनको एक खुला मंच कर दिया है कि आप गोंडी का भी अध्ययन करें, क्योंकि गोंडी से कन्नड़, मलयालम, तमिल, ऐसे तेलुगु, ऐसे अनेक भाषाओं का उगम हुआ है। तो अगर गोंडी से ऐसे अनेक भाषा बन सकती है तो गोंडी से उस स्क्रिप्ट को पढ़ा भी जा सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के टूर की एक झलक। फार्मिंग, domestication of animals, etc. Their storage room had a record system. Listen carefully. They used to measure grain by ala. They used to measure grain by ala. उंदी आला, रंड आला, मून आला, नाल आला, सयूं आला, वो कंटेनर होते थे, उसको गोंडी भाषा में आला कहते हैं। अर्ध के लिए फीमेल शी, ओके। कन्नड़ में शी के लिए क्या है? आवड़। आवड़, आवड़, ठीक है। गोंडी में ये है। छठवा है ओ, अडाम, आराम, ओक फीमेल के लिए और अंग्रेजी में दे, वे। एडाम, आयराम, एर मतलब दिस, यह, ठीक है। एर, एर, एड़का का ये, उसके ऊपर मात्रा और एर, क्योंकि ईच एंड एवरी पिक्टोग्राफ्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान पर सुनिए, क्योंकि इसको बार बार आपको समझना होगा किताबों के माध्यम से। अभी हम अंग्रेजी में इसका सेंवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए और सुलभ होगा, तो समझने का प्रयास कीजिए। तो दिस सिंबल, इसको कहते हैं आल, मानाकृति जो है इसको आल कहते हैं। दिस इज अ ह्यूमन साइन विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन 3 स्टेप, जो यहाँ बताया है, दिस। The term all is used for a woman in Gondi, which gives a sense of its function and condition, such as कोयाल। हमारे कुछ हड़प्पन साइन भी मिले हैं हम्पी परिक्षेत्र में, कोयाल भी है, कोपाल भी मिले हैं। आपको बहुत आश्चर्यचकित, मतलब आश्चर्य में चकित हो जाएंगे आप कि सिंधु घाटी के मूल, उससे भी पहले के पिक्टोग्राफ हमारे इस कर्नाटक के हम्पी परिक्षेत्र में है। सच एज कोयाल मतलब कोया अधिकाल, मुंडाल, मुंडा अधिकाल, नेलाल, नेल अधिकाल, तो उसका फंक्शन बताता है, स्पेशलिटी बताता है। आज बाबाल, हम सिर्फ फादर को क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन गोंडी में
बाबा अधिक आल कहा गया है। आप फोटो भी ले सकते हो हमारे जो युवा है विद्यार्थी वर्ग मोबाइल से, क्योंकि इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हड़प्पन तत्कालीन समुदाय में ये मुठापय यानी प्रिस्ट होते थे, 7 मुठापय, आज भी 7 सगा है। तो इसको राइट टू लेफ्ट उन्दी सगा मुठापय, 1 फैक्ट्री हेड, रंड सगा मुठापय, 2 फैक्ट्री हेड, मून सगा मुठापय। ठीक है, मतलब जो हमारे एक के साथ गोत्र रहता है, जैसा मैं सला में 6 देवा हूँ, ये हमारे राहुल कन्ना के 5 देवा हैं, ये इनका सही सगा मुठापय में आएंगे राहुल कन्ना के जी, तो ये 7 सगा है ना। सही सगा मुठापय, 7 सगा मुठापय, ये सगा मुठापय, ये वहाँ साइन मिले हैं, ये आज भी गुंडी कम्युनिटी में है। और ये बाद में मास्टरपीस मुठापय, बाद में सेरापय, उससे कहेंगे सीनियर पीस, बाद में ये मुरापय यानी प्राइम पीस। ये आपने पढ़ा है आल, ये कोया पारी पानी मुठापोयान, जो यहाँ पर जो साइन है बाइसन हॉर्न और ये प्राणी, तो इस पे लिखा है आल कोया, हाँ, कोया पारी पानी मुठापोय आन, कोया पारी पानी मुठापोय आन, कोया होली प्रिस्ट। ओके, तो जैसे हमारे सिर्फ गोंडी नहीं होता है, बाकी वे भी टोटेम धारी होते हैं। ये गण का चिन्ह है, गण तालोर, ठीक है। ये कोया गण तालोर, कोया समुदाय का ये चीफ, कोया कम्युनिटी चीफ, ये नाग का चिन्ह है, नाग गण तालोर, नाग कम्युनिटी चीफ। ये मीन गण तालोर, मीन कम्युनिटी है, मीना समुदाय है राजस्थान में, वो मीन गण तालोर, मीन कम्युनिटी चीफ। बाद में कोर गण तालोर। जब भी हम गए थे सब, ये अभी ये टेम्पल देखे तो बदक के भी चिन्ह हमने देखे, तो वो गण का वो मुखिया, तो गोंडी भाषा के आधार से मूल रूट मार्फेम से वाकई सर हड़प्पन लिपि पड़ी हुई है, अर्थपूर्ण। पानाल, यहाँ म्यूजिक होता है, पानाल हमारे इसमें पानाल है, पाटाड़ी है, वो पानाल से ये इधर आया है, पानाल यानी सिंगर। ओके, ये गुंडालिया ड्रम प्लेयर, गुंडाल, पोतु अन्नाल मतलब सेलर। बाद में वकील यानी डोर कीपर, इसको वकील कहते हैं सर गोंडी भाषा में, यानी प्रवेशद्वार। अभी प्रवेशद्वार पे कौन रहता है अभी? वॉचमैन, डोर कीपर, ये है उसका चिन्ह। तो ये सांस्कृतिक मूल्य है, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक। शंभू शेख माधव जी का जो त्रिशूल बताते हैं, तो वो ट्रिडन पाथ है, वो इट इज़ नॉट ए वेपन। मानसिक अंग, शारीरिक अंग और बौद्धिक अंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गुंडी बुक्स का आप जब भी मिलेंगे, मौका मिलेंगे, लीजिए। हमारे ऑडियो ब्रिज चैनल जो यूट्यूब चैनल है ट्राइबल वाइज, वहाँ हमारा मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप बुक्स मंगा सकते हैं गोंडवाना के, गुंडी साहित्य संस्कृति के। ಇಂದಿನ ಸೈಂಧವಿ ಲಿಪಿ ಹಂಪಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಸೈಂಧವಿ ಲಿಪಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ತಿರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಮದೇವ್ ರಾವ್ ಸಲಾಮ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಕನ್ನಾಕೆ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಬಸವನಗೌಡರೇ, ಪಂಪನಗೌಡರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೈತ್ರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂತಹ ಗಂಗಾಧರ ದೇವಜ್ಞ ಅವರೇ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು 1920ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹರಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೊದರೋ ಏನು 2 ನಗರಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದವು, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದಂತಹ ಅವಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಸೀಲ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ಅಂತೀವಿ. ಆ ಮುದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲಿಪಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹರಪ್ಪನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. वक्त बहुत कम है, तो आज आदरणीय मंच पे उपस्थित सभी हिस्सागण, आप सभी को एक बार में हमारा सेवा जोहार।
और जो भी विद्यार्थीगण है थोड़ा सा मोबाइल नीचे रखिए, थोड़ा सा सुनिए, मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तिरुमल मोतीराम कंगाली जी ने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा है तो इस स्क्रिप्ट को ऐसे ही नहीं पढ़ा है कि चलो पढ़ लेते हैं। उसमें गोंडियन सभ्यता को उन्होंने देखा और ये आज भी है। जैसे कि बताया गया परपोला जी, आस्को परपोला जी और अन्य भाषाविदों ने ये किया कि जो प्रोटो द्रविडियन भाषा है वो राइट टू लेफ्ट पढ़ी जाती है और गोंडी भी वैसे ही पढ़ी जाती है। ये कहा गया कि ये कल्चर जो है वो प्रोटो द्रविडियन कल्चर है, तो गोंडी भी इसमें इस फील्ड में आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पे कंगाली जी ने प्रयास किया और उन्होंने 2001 तक ये पूरा तैयार किया। तो ये स्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में सर जी ने बताया। तो गोंडियन जो कल्चर है वो कल्चर प्रोटो द्रविडियन ऐसे है कि गोंडी भाषा में जो शब्द आते हैं वो आपने बताया कि वो 80% मैच कर जाते हैं कन्नड़ भाषा से, वैसे भी तमिल भाषा से भी मैच करते हैं और अन्य जो मलयालम है, तेलुगु है, उससे भी मैच कर जाते हैं। एक्चुअली उस काल में गोंडी या गोंड शब्द नहीं आया होगा, लेकिन उसके पहले जो भाषा थी वो कोया भाषा भी, बहुत सारे हमारे जो रिसर्चर है वो कहते हैं कि कोया भाषा भी। कोया यह शब्द गोंडी कल्चर में एक गुफा के लिए लिया गया था, जो कोया यानी गुफा, जो कोया मनवाल कहते हैं, तो वो गुफा में रहने वाला। कोया यानी माँ का गर्भ भी होता है, जो पोकड़ी होती है उस गर्भ को कोया बोला जाता है। और एक्चुअली जो गोंड ट्राइब में बड़े मशहूर है कोया पुंगार बोलते हैं, जो महुआ के फूल भी, उसे भी कोया वर्ड लगाया गया। अगर आप हाईलाइट करें, आप इतना डीप मत जाइए, हाईलाइट करें कि वहाँ क्या क्या मिला है। तो जैसे कि गोंडियन गोत्र में 1 से 7 गोत्र तक गोत्र संख्या है, जैसे कि मैं राहुल कन्ना के तो मैं 5 सगा का हूँ, गोंड हूँ। सलामी जी है तो वो 6 सगा के हैं। नंबर्स दिए जाते हैं, वो नंबर्स ऐसे नहीं है कि चलो लिंगों ने दे दिए। उसके पीछे भी एक रीज़न था कि आपके शरीर में जैसे आपका ब्लड ग्रुप सेम नहीं होता, वैसे ही धातु का मात्रा भी कम ज़्यादा होता है। जो आप किस एरिया में, आप इस हम्पी में रहते हैं, तो आपकी इसमें जो ज़मीन में जो धातु मिलता है वो पेड़ों पौधों के ज़रिए, प्राणियों के ज़रिए कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में होता है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, जो उष्ण प्रदेश है, उसमें भी कुछ है। तो ब्लड रिलेशन जो एक साथ आएंगे, शादी करेंगे, तो उसमें साइड इफेक्ट ना हो, वो एक बलवत्तर वंशीय एक आगे जनरेशन, बड़ी जनरेशन बने, इसको कैलकुलेट करते कुपार लिंगों ने ये गोत्र व्यवस्था बनाई, जिसे हम सगा पारी व्यवस्था कहते हैं। 1 सगा, 2 सगा, 3 सगा, ये 12 सगा तक था। आगे चलकर सम्मिलित होकर ये 7 सगाओं में विभाजित हुआ। आज भी 12 सगा तोरे जी हमें मिलते हैं। उड़ीसा जाइए आप, छत्तीसगढ़ जाइए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनके 12 महीने उनका जो वो दफनाते हैं। जब भी वहाँ पे पता चला कि कुछ दफनाते हुए शव मिले, तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि दफनाते कौन है, प्रोटो द्रविडियन समुदाय में दफनाते कौन है। जब ये पता किया तो यहाँ पे पता चला कि गोंडियन समुदाय में दफनाते हैं। इस जब स्टडी में दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण है, दिशा के बारे में। जैसे कि आज पूर्व दिशा को माना जाता है, लेकिन गोंडियन कल्चर में पूर्व दिशा को नहीं माना जाता। अभी राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे इस लिपि को, ऐसा क्यों आया? क्योंकि गोंडियन कल्चर में प्राकृतिक दिशा राइट टू लेफ्ट मानी जाती है। कैसे? पृथ्वी जब घूमती है तो वो भी राइट टू लेफ्ट ही घूमती है। आप कभी खेत में जाइए, जो बैल होता है, जिसको बैल से हम खेती करते हैं, बैल को लेफ्ट टू राइट घुमाइए, नहीं घूमेगा। आपको खेती करनी है तो राइट टू लेफ्ट ही घूमेगा। आपके घर में जो आंगन में बेली लगाते हैं, वो बेली भी राइट टू लेफ्ट ही ऊपर जाती है। तो गोंडियन आदमी जो है वो बेली, जो लता बेली कहते हैं हम लोग, जो घर में प्लांट लगाते हैं, तो वो जाती हैं ऊपर चढ़ती है तो राइट टू लेफ्ट चढ़ती है। तो इसी को लेकर यहाँ के गोंडियन ट्राइब ने राइट टू लेफ्ट दिशा को प्राकृतिक दिशा माना, और इसी दिशा में उनकी लैंग्वेज भी पढ़ी जाती है और बहुत कुछ किया जाता है। जैसे कि सलामी जी ने यहाँ पे आपको बताया कि हर चीज़ का एक मीनिंग है, और इसके लिए 2 दिन या 2 साल नहीं लगे, बहुत साल तिरुमल कंगाली साहब ने बहुत मेहनत की है। आज वो हमारे बीच नहीं है, तो आज मुझे बहुत बड़ा खेद हो रहा है कि कंगाली साहब नहीं है। कंगाली साहब का सपना था कि ये मेरा जो प्रयास है वो दुनिया में चला जाए। और हमारा ये कहना नहीं है कि आप इसे गोंडी ही माने। आप स्टूडेंट है, रिसर्चर है, तो आप हर एंगल से इसे देखें। चाहे आपकी नज़र में वो गोंडी है नहीं है, वो बात की बात है, आप इसको हर एंगल से देखें, हर एंगल से परखें, और फिर आप डिसाइड करें। हो सकता है आपके बीच में ऐसे 2-4 विद्यार्थी बाहर निकल आए जो अलग ढंग से उसको पढ़े। तो हम चाहते हैं कि जो कंगाली साहब का जो मैटर है, जिन्होंने इस लिपि को पढ़ा है,
या आप जैसे स्टूडेंट के पास जाए, आप जैसे कि मैं ये जो दिखाया वो PDF भी अवेलेबल करवा सकते हैं हम लोग, सीधा आपको बढ़िया सा दिखेगा, ये फोटो निकालेंगे तो खराब आएगा, तो PDF भी अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो उस PDF को देखना है और आप कल्चर जिसको जानते हैं, हो सकता है प्रोटो द्रविडियन एक ही नहीं है ना, गोंडी नहीं है, तो उसमें सरना भी आ रहा है, संताल भी आ रहा है, हो मुंडा भी आ रहा है, तो उस कल्चर से भी इसको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जरूरत है इसमें रिसर्च करने की, और वो रिसर्च पारदर्शक हो, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं है। तो इसके लिए वो रिसर्च पारदर्शक हो, ऐसी हमारी बात है। और आगे चलकर आप भी इसमें पढ़िए, इंटरेस्ट लीजिए। तो इस 5 मिनट के संभाषण के लिए मैत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो सभी मंच पर बैठे बुद्धिजीवी है, आप सभी को सेवा जोहार। हमारे भाषा में इसको सेवा जोहार बोला जाता है, जय सेवा बोला जाता है। तो अगर हम गोंडियन ट्राइब के कल्चर को जाने, तो मैं चाहता हूँ कि पूरी जिंदगी भर तो हम इसको पूरा नहीं जान सकते, लेकिन जितना भी जानेंगे, जितना भी साइंटिफिकली जानेंगे, तो आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। एक छोटा सा चैनल महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा शोध रिसर्च महत्वपूर्ण है। तो अलाइव ब्रेथ नाम से चैनल है, जो आप जाके विजिट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे चित्रलिपि के बारे में और कल्चर के बारे में, गोंडियन कल्चर के बारे में वहाँ पे बताया गया। तो बहुत बहुत सेवा जोहार सर जी, और आप सभी का भी सेवा जोहार, जो आप पेशेंस रख के यहाँ पे सुन रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कोई मानता है नहीं मानता है, लेकिन ये चीज़ है कि ये स्क्रिप्ट जो है वो गोंडी में पढ़ी गई है, और यही हमने उस प्रोग्राम में बताया है। तो बहुत सारे वहाँ पे शिक्षक वरुण थे, हमारे डीन सर थे, और बहुत सारे पंपन गौड़ा जी भी आए थे वहाँ पे। तो इन सभी का बहुत बहुत सेवा जोहार। आपने इस बात को सपोर्ट किया, कंगाली साहब के इस रिसर्च को सपोर्ट किया, इसलिए हम उस यूनिवर्सिटी में इस चीज़ को बता पाए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत सेवा जोहार। ऐसे ही हम कंगाली साहब के रिसर्च को आगे ले जाने का एक संकल्प करते हैं, यहाँ पे निर्धार करते हैं, और आगे भी हम जब हमें मौका मिलेगा तब कंगाली साहब का रिसर्च हम आगे लेके चलेंगे। तो इसके लिए सलामे साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय भीम।